नमस्कार, मैं विजय वेदांत। अभी तक कुछ लोग लाइव आ चुके हैं। कपिल जी, आप ज़रा फीडबैक दे दीजिए, मतलब कैमरा वर्किंग फाइन और समथिंग नीड टू बी डन, तो उसी हिसाब से फिर आगे कार्यवाही की जाए। सभी को नमस्कार। आज का हमारा कंटेंट जो है, जो डिस्कस करेंगे, वो क्रिया योग है। काफ़ी सिंपल है पूरा कंटेंट, थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी इस पे हम आज चर्चा करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल सजग होकर पूरा सुनेंगे। राहुल तपस जी, राधे राधे। थैंक यू कपिल जी। और आज जितने भी हमारे दर्शक होंगे जो इस टॉपिक को अटेंड कर रहे हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि हो सके तो एक छोटा सा पेन कॉपी लेके बैठिएगा, क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं जो आपको नोट कर लेने में बहुत आपको भविष्य में लाभ रहेगा। उसका काफ़ी क्लैरिटी आपको आएगी। तो 4:06 हो चुके हैं।
मेरे ख्याल से अब हम लोगों को स्टार्ट कर देना चाहिए या अभी थोड़ा वेट करना है? कपिल जी, आप कमेंट करके बता सकते हैं। सारिका जी नमस्कार। आज हमारा जो है मूल रूप से ध्यान की एक विधि है जिसके बारे में पूरी दुनिया में काफ़ी चर्चा है, और उसको जब प्रैक्टिकल सीखने के लिए जाते हैं तो फिर बुक्स से बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिलती है। मैंने भी उसको काफ़ी पहले से स्टार्ट किया था, उस साधना को। मुझे साधना करते करते एक लंबा समय बीत चुका है। तो जो मैंने अपनी एक उस साधना पक्ष को लेके एक साधारण सी समझ पैदा कर पाई है, मैं वो समझ आप सबके साथ शेयर करूँगा। और आप लोग कुछ भी पूछने में हिचकिचाए नहीं, और आपका जितना पार्टिसिपेशन होगा ये डिस्कशन उतना ज़्यादा फ्रूटफुल जाएगा। भगवत गीता है, उपनिषद हैं, बहुत सारे हठयोग के ग्रंथ हैं, इवन योग सूत्र हैं। तो उन सब में ये सारी चीज़ें कई टुकड़ों में बांट के दी गई हैं। तो यहाँ पर हम आपको कंपाइल करके बताएंगे कि एक साथ वो सब क्या है। थैंक यू कपिल जी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जितने भी लोगों ने अभी हमको ज्वाइन कर लिया है उन सभी का स्वागत, और जो अभी थोड़ी देर में हमको ज्वाइन करेंगे उनका भी एडवांस में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है ध्यान और क्रिया योग है। ये बहुत, जब से आप साधना के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में आए होंगे तो हर किसी ने ध्यान करने का प्रयास अवश्य किया होगा। कुछ लोग व्यक्तिगत तौर पर ध्यान अवश्य करते भी होंगे, और कई लोगों का अपना विशेष अनुभव भी रहता होगा ध्यान में। हम सबको पता है कि महर्षि पतंजलि ने एक समय पर आकर जो अलग अलग अंग बिखरे हुए थे योग साधना के, उन सबको कंपाइल किया था और उनको एक साइंटिफिक वे से सिस्टम में रखा। और वो जो सिद्धांत थे वो त्रिकाल में एक जैसे रहें, किसी समय में बदले नहीं, ऐसे वैज्ञानिक सूत्रों के रूप में उनको रखा था। महर्षि पतंजलि से पहले भी साधनाएं, योग के अंग विभिन्न पुस्तकों में थे, और आज भी वो ये अंग हमारे सामने प्रचलित हैं। लेकिन दिक्कत यही है कि हमारे सामने छोटा छोटा अंश आता है। जैसे आज के टाइम पे योग और आसन का बहुत प्रमोशन हुआ है। योग और आसन हठ योग का, अष्टांग योग का एक अंग है, या कहो योग का एक अंग है। तो ध्यान अष्टांग योग का 7वां साधन है। कहीं कहीं हठ योग में षडंग योग की चर्चा है तो वहाँ पर 5वां साधन है। कहीं कहीं चतुरंग योग की चर्चा है तो वहाँ पर 3रा साधन है। और अलग अलग तरीके से ध्यान को बताने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम कुछ मिनटों में योग शब्द को समझ लेते हैं। चूँकि आप सब बहुत ही विद्वान हैं, मैं ये जानता हूँ। मैं एक अपनी साधारण सी समझ बता रहा हूँ कि योग फाइनली है क्या। क्योंकि क्रिया योग जब हम टॉपिक लेके चल रहे तो इसका एक विशेष उद्देश्य लेके चल रहे हैं कि हमें एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। जिस तरीके से आप जो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, मैं इसी मोबाइल फ़ोन का एक उदाहरण लेता हूँ। आप सबके हाथ में टच स्क्रीन मोबाइल है जिसमें आप बहुत सारे ऐप्स, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब कुछ यूज़ करते हैं। इंटरनेट से ये सब रन होते हैं। तो इस मोबाइल फ़ोन की अपनी बॉडी है जिसमें इनबिल्ट सॉफ्टवेयर्स हैं। दूसरा, इसका एक पावर बैकअप है जिसको हम बैटरी कहते हैं। और तीसरा, इसको कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट से या कॉलिंग से कनेक्ट करने के लिए एक सिम आप इंसर्ट करते हैं। तो जब आप ये तीनों अलग अलग रखते हैं तो ये यूज़लेस हैं। लेकिन जब ये तीनों एक साथ आप एक जगह पर एक प्रोपोर्शन में लाते हैं, बॉडी विद इनबिल्ट सॉफ्टवेयर्स, बैटरी एंड सिम, और फिर आप इसे ऑन करते हैं तो आपका मोबाइल स्टार्ट हो जाता है। अब जब मोबाइल स्टार्ट हुआ, उसमें सिम भी है, बैटरी भी है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर भी ठीक हैं,
तो फ़ोन वो स्टार्ट हो जाता है। ऐसे में एक चौथी चीज़ प्रकट होती है जो कि दिखती बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं दिखती है, जो वह है इसका नेटवर्क। नेटवर्क बिल्कुल नहीं दिखेगा। हमारे पास आंखें नहीं है जो नेटवर्क देख सकें, हमारे पास ऐसा कान नहीं है जो नेटवर्क को सुन सकें, लेकिन नेटवर्क के इफ़ेक्ट्स दिखाई देते हैं। ठीक ऐसे ही जो बॉडी विद इनबिल्ट सॉफ्टवेयर्स है, ये हमारी शरीर है। पावर बैकअप जो है, बैटरी, वो हमारे प्राण हैं, और जो सिम है वो हमारा माइंड है। तो शरीर, प्राण और मन, शरीर, श्वास और मन, ये तीन आयाम हैं हमारे। जब हम इन तीनों को एक लय में लेकर आते हैं, एक साथ लेकर आते हैं, तब हमारे अंदर की चौथी डायमेंशन, फोर्थ डायमेंशन ओपन होती है। वो है सेल्फ की, आत्मा की। अब ये जो सेल्फ है, ये ठीक इंटरनेट की तरह, मोबाइल नेटवर्क की तरह दिखता नहीं है, लेकिन ये है। इस फ़ोन के अंदर भी नेटवर्क है और इस फ़ोन के चारों तरफ भी एक नेटवर्क है। तो ऐसे ही जो सेल्फ है, जो इस शरीर के भीतर होता है, तो ये जीवात्मा के रूप में भीतर होता है, और बाहर होता है तब उसे हम परमात्मा कहते हैं, जो निराकार है, निर्गुण है, निरंजन है। उसके लिए बहुत सारी उपमाएं हैं। तो क्रिया योग वो प्रैक्टिकल साधन है जिससे हम स्वयं का जीवात्मा और आत्मा रूप में अनुभव लेते हैं, और इसका परम से ये जो बाहर विराट यूनिवर्स फैला हुआ है, हम इससे कैसे एक रूप हैं, उसका प्रैक्टिकल अनुभव आता है। और हमारे ऋषि मुनियों ने ये जितनी भी थ्योरीज लिखी हैं, ये ऐसे ही कल्पनाओं के साथ नहीं लिखी हैं। इन थ्योरीज के पीछे प्रैक्टिकल एविडेंसेस थे उनके पास, और जब आप ध्यान साधना में जाएंगे तो आपको भी वो एविडेंसेस एक्सपीरियंस होंगे। तो आपको कुछ एक भूमिका समझ में आई होगी कि योग क्या है। योग है शरीर, मन और प्राण को एक लय में लाना। योग का मतलब है जुड़ना। तो जुड़ना किसका? शरीर, मन और श्वास का। जब शरीर, मन और प्राण जुड़ते हैं, तब चौथा जो है स्वयं का अनुभव जागृत होता है। इसी को ऋषि मुनियों ने सेल्फ रियलाइजेशन कहा है। सेल्फ रियलाइजेशन ऐसा नहीं होगा कि ऊपर से कोई देवी देवता आएंगे और वो कुछ करेंगे। वो प्रतीक रूप में कहानियां बनाई हैं हमारे आध्यात्मिक विकास की। हम लेटर ऑन उस पर भी चर्चा करेंगे। हम आते हैं इसके दूसरे पक्ष पर। क्रिया योग क्या कार्य करता है, इसके कितने अंग हैं। हम सबको पता है योग के विद्यार्थी होने के नाते कि एक हमारा शरीर है जो पंच तत्वों से बना हुआ है, हम उसे फिजिकल बॉडी बोलते हैं। इसके पास एक अपना इनबिल्ट इंटेलिजेंस है। अगर हमको यहाँ पर कट लगेगा हाथ में, तो अगले 2-3 दिन में वो कट हील हो जाएगा, क्योंकि बॉडी का एक अपना इंटेलिजेंस है। हम जब सो रहे होते हैं तो हमारी हार्ट बीट, हमारा ब्रेन फंक्शन, हमारी किडनी, हमारा डाइजेशन, सब कुछ प्रॉपर फंक्शन करता है, क्योंकि हमारा सब कुछ एक ऐसा इनबिल्ट इंटेलिजेंस संभाल रहा है, जैसे हम कॉस्मिक इंटेलिजेंस बोलते हैं। वो हमारे बॉडी के एक एक सेल के फंक्शन को संभाल रहा है। उसको हम कहते हैं चेतना शक्ति। तो हमारा एक पक्ष है चेतना शक्ति, जिसे हम कॉस्मिक इंटेलिजेंस कहते हैं, जिसे हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, और एक है हमारा जीवन शक्ति, जिसे हम प्राण कहते हैं। तो चेतना शक्ति और प्राण, इनका हमें समन्वय करना होता है। अक्सर कर चेतना शक्ति और प्राण अलग अलग कार्य कर रहे होते हैं। प्राण जो है वह शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। वह फिजिकल स्ट्रेंथ एंड फिजिकल एस्पेक्ट के लिए फंक्शन करने में प्राण का सबसे ज़्यादा रोल है। बट जहाँ साइकोलॉजिकल और मेंटल और इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट की बात करें, तो वहाँ पर कॉन्शियसनेस अपना सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है। तो आपको पता होगा हमारे शरीर में चेतन शक्ति के संचार के लिए ईड़ा नाड़ी रिस्पॉन्सिबल है, और हमारे शरीर में प्राण शक्ति के संचार के लिए पिंगला नाड़ी रिस्पॉन्सिबल है। चेतन शक्ति मीन्स मेंटल एस्पेक्ट, प्राण शक्ति मीन्स फिजिकल एस्पेक्ट, और जो तीसरा एस्पेक्ट है हमारा जो सुषुम्ना नाड़ी का है, वह स्पिरिचुअल, यानी हमारी आत्मशक्ति के जागरण का पथ है वो, और वो ठीक मध्य मार्ग में है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में है। वो स्पाइनल कॉर्ड में चक्रास होते हैं, आप सबको पता है। इनका लोकेशन क्या है वह भी पता है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार। तो ये 7 चक्र हैं।
तो जो फिजिकल बॉडी है, जो पंच तत्व से बना हुआ है, इसने सबसे ज़्यादा हमको पकड़ के रखा हुआ है। हमारे को जैसे कोई टाइट कपड़ा होता है, अभी तो मैंने कुर्ता पहना हुआ है, सोचिए कि आपने और हमने बहुत ज़्यादा टाइट टी शर्ट पहनी हुई है, अपने साइज़ से ज़्यादा टाइट तंग टी शर्ट पहनी है, तंग पैंट पहना है, तो हमको बैठना उठना असहज हो जाएगा। और अगर ज़्यादा टाइट और ज़्यादा पुराना हो गया तो वो थोड़े से स्ट्रेच में फटेगा कपड़ा। तो ठीक ऐसे ही हम सबका शरीर भी है। हम सबका शरीर अगर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, स्टिफनेस बहुत आ गई है, तो शरीर भी आत्मा का एक कपड़ा है। हम सबका ये आवरण है शरीर। अगर ये दुरुस्त नहीं है, ये फ्लेक्सिबल नहीं है, तो इसके मूवमेंट में, फंक्शन करने में टूट फूट ज़्यादा होती है। वहाँ पर आसन प्राणायाम का आप सहारा लेते हैं, अच्छे भोजन का सहारा लेते हैं, सात्विक भोजन लेते हैं, भरपूर नींद लेते हैं। इससे आप अपने फिजिकल वेलबींग को अचीव करते हैं। दूसरा जो हमारा लेवल है वह सूक्ष्म शरीर का, जिसमें हमारा मन, प्राण, नाड़ियाँ और इंद्रियाँ आती हैं। यह हमारा सूक्ष्म शरीर है। एक तरीके से हम इसका भी अनुभव करते हैं। मन से आप सोचते हैं, विचारते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, निर्णय करते हैं। ठीक है, हमारे अंदर प्राण का संचार होता है। इंद्रियां जो हैं, जैसे आँख का एक विजिबल पार्ट है, दिख रहा है, वो हमारा फिजिकल पार्ट है आँख का, लेकिन जो इसके भीतर देखने की शक्ति है वह आँख की इंद्रिय है। एक जो कान का फिजिकल पार्ट है वो फिजिकल कान है, फिजिकल ईयर है, लेकिन जो शक्ति से हम सुनते हैं वह हमारा कर्ण इंद्रिय है। ऐसे हम नासिका से सूंघते हैं, वह हमारा एक फिजिकल पार्ट बाहर दिख रहा है, लेकिन जिस शक्ति से हम सूंघते हैं वह हमारा घ्राणेंद्रिय है। तो इंद्रियां उसका एनर्जी पार्ट हैं, उसका एसेंस हैं। बाहर जो इंद्रियां आपको दिख रही हैं वो स्थूल उसका अंग हैं। तो अंग से परे इंद्रियां होती हैं। जैसे कि अभी आप आंख बंद करके बैठिए, आपको पहला इंप्रेशन ये आएगा कि जैसे हम कुछ नहीं देख पा रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप आंख बंद करने के बाद भी देख पा रहे हैं। शुरुआत में आपको डार्कनेस दिखाई देगी, फिर जब आप आंख बंद करके रखेंगे तो थोड़ी देर बाद आपको लाइट्स दिखाई देंगी, फिर थोड़ी देर बाद आपको थॉट्स दिखाई देंगे, फिर थोड़ी देर बाद आपको पास्ट और फ्यूचर दिखाई देगा। देख तो रही है ना। यू कैन से दैट आई एम ऑब्जर्विंग दिस। मैं अपनी मेंटल एक्टिविटी देख रहा हूँ कि मुझे थॉट्स बहुत ज़्यादा आने लगे, मुझे थॉट्स बहुत कम हो गए, मैं थॉटलेस हो गया या थॉटफुल हो गया। कुछ तो आप एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। तो वो आपका सूक्ष्म शरीर है। तो उसी में प्राण भी आता है, उसी में प्राण की वहन करने वाली 72,000 नाड़ियाँ होती हैं और इंद्रियाँ होती हैं। फिर आता है कारण शरीर। कारण शरीर का अर्थ है जो हमारी संवेदनाएं हैं, भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, श्रद्धा है, प्रज्ञा है, विवेक है, समर्पण है। तो ये जो हायर फैकल्टीज़ हैं हमारी लाइफ की, वे कारण शरीर को निर्मित करती हैं। तो हमें एक एक शरीर से फ्री होना होगा। तो जब हम एक एक शरीर की ग्रिप से फ्री होते हैं तो हम अपनी हायर ट्रुथ को जान पाते हैं। अब देखिए, किसी भी चीज़ से फ्री होने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उस चीज़ को जान लीजिए। जैसे कि एक अंधेरे कमरे में बोला जाए कि इस कमरे में भूत है, तो सबसे अच्छा है कि आप उस कमरे में स्विच ऑन कीजिए, आपको पता चल जाएगा भूत है कि नहीं है, कि टेबल रखी कि कुर्सी रखी है। आपको जिस चीज़ से भी मुक्त होना है, मुक्त होने का सबसे उत्तम साधन होता है उस चीज़ का ज्ञान, उस चीज़ का सटीक अनुभव। तो क्रिया योग हमें मुक्ति देता है। इसका अर्थ ये हुआ कि क्रमिक रूप से क्रिया योग हमें ज्ञान देता है। क्रिया योग एक तरीके से हमें, भले ही हठ योग जैसी शुरुआत होती हो क्रिया योग की, लेकिन क्रिया योग की जो परिणति है, क्रिया योग की जो उच्च अवस्था है, वह ज्ञान योग की अवस्था बन जाती है। क्योंकि उसमें हमें अपने अंदर के शरीर का, मन का, बुद्धि का क्रमिक रूप से वास्तविक ज्ञान प्रकट होता है, और वो भी भीतर से ही प्रकट होता है। जैसे जीवन भीतर से बाहर आता है, वैसे ज्ञान भी भीतर से बाहर आता है। वो साधन करते करते अपने आप भीतर से बाहर आएगा। तो क्रिया योग में बहुत ज़बरदस्ती कुछ नहीं है। शरीर को साधने का एक माध्यम है, जिसमें कुछ अंग हैं, कुछ अवयव हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। और आप सबको वैसे तो पता होगा कि क्रिया योग के जो महानतम अभी तक के आचार्य हैं
वे महाअवतार बाबा जी कहे गए हैं। और महाअवतार बाबा जी जो हैं महर्षि अगस्त्य के शिष्य हैं। और महाअवतार बाबा जी की लगभग उम्र जो है 2200 वर्ष के आसपास है। जीसस क्राइस्ट को भी महाअवतार बाबा जी ने सिखाया। श्यामाचरण लाहिड़ी इनके शिष्य हुए। स्वामी युक्तेश्वर गिरी जी महाराज इनके शिष्य हुए। स्वामी हरिहरानंद, स्वामी योगानंद परमहंस, ऐसे बहुत महान शिष्य हुए हैं लाहिड़ी महाशय के और महाअवतार बाबा जी के। तो ये परंपरा बहुत विस्तृत है और बहुत ही गंभीर परंपरा है, जिसने वास्तव में महान योगियों को जन्म दिया है। यदि आप भी क्रिया योग की साधना करते हैं तो निश्चित रूप से आपको भी अनुभव की प्राप्ति होगी और आध्यात्मिक जगत में अनुभव ही आगे जाने का मार्ग बताता है। यहाँ पर मान्यताओं का कोई काम नहीं है। ये बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह है कि 2 2 जा 4 होता है, 2 दूनी 4 होता है। बिल्कुल यूनिवर्सल है। सूर्य पूर्व से निकलता है, ठीक ऐसा ही यूनिवर्सल क्रिया योग का सिद्धांत भी है। सहज है, सरल है। आप उसका अभ्यास करेंगे, आपको अनुभव आएगा और जैसे जैसे अनुभव आएगा वैसे वैसे आपकी आध्यात्मिक प्रगति होगी। तो इसके कुछ अंग हैं। तो क्रिया योग क्या क्या है, कैसे कैसे है, आप एक बार ये स्लाइड देख लें, आपको काफ़ी साफ समझ में आएगा। जैसे क्रिया योग में मुद्राएं हैं, प्राणायाम है, बंध हैं, ध्यान है, अजपा गायत्री है और नाद योग है। ये आप सब देख सकते हैं। तो आपको ये मैं पीपीटी भेज भी दूंगा, कोई बहुत इसमें गूढ़ बात नहीं है। अब मैं एक एक अंग पे चर्चा शुरू करता हूँ। अब इन मुद्राओं को आप समझो तो कुछ इसका एक रेफरेंस भी है जिस पे हमें चर्चा कर लेनी चाहिए, जो कि चर्चा बहुत आवश्यक होती है समझना। इसको नाम क्रिया योग ही क्यों दिया गया? एक प्रश्न आता है कि क्रिया योग तो हमारे महर्षि पतंजलि ने भी बताया है, उसमें तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान बता दिया। बिल्कुल बताया, वह भी क्रिया योग है। और जो योगानंद परमहंस की जो गुरु शिष्य परंपरा में पूरा आया है, जो हमारी गुरु परंपरा है, तो उसे भी हम क्रिया योग क्यों कहते हैं? अगर आप क्रिया योग के कालखंड की, यानी लाहिड़ी महाशय की जब आप कालखंड को समझें, उस समय पे रामकृष्ण परमहंस थे, लाहिड़ी महाशय थे, तैलंग स्वामी थे, तब भारत में उस समय तक भक्ति आंदोलन धीरे धीरे करके प्रभाव अपना कम कर रहा था और ज्ञान योग का आंदोलन बढ़ रहा था। पूरे भारत में अलग अलग स्थानों पर ज्ञान योग के बहुत साधक प्रकट हुए, जैसे स्वामी विवेकानंद, स्वामी ब्रह्मानंद, है ना। और इन्होंने पूरी दुनिया में ज्ञान योग की चर्चा की थी। ऐसे में वेदांत का बहुत प्रचार प्रसार हो चुका था। वेस्टर्न जो ब्रिटिशर्स आए थे भारत में, उन्होंने भगवत गीता और उपनिषदों का ट्रांसलेशन किया, तो वेदांत और नव्य वेदांत की पूरी दुनिया में परिचय हुआ। योगिक फिलॉसफी का पूरी दुनिया में परिचय हुआ। ऐसे में प्रश्न ये आया कि अगर हम योग की बात करें तो पूरी दुनिया ये जानती थी कि योग मीन्स महर्षि पतंजलि का योग या फिर भगवत गीता का योग। और ध्यान की बात करें तो वेदांत में जो निराकार का ध्यान दिया हुआ है या फिर जो अन्य ग्रंथों में ध्यान की विधियां दी हुई हैं, सभी मार्गों से प्राप्ति संभव है। क्रिया योग एक बहुत ही प्रैक्टिकल मार्ग है। तो उस समय पे महाअवतार बाबा जी ने ऐसा कोई नाम नहीं दिया था कि ये क्रिया योग है, क्योंकि इसमें कुछ क्रियाएं इन्वॉल्व हैं और इससे हमारी समाधि लगती है, इसलिए इसको एक जनरल नेम दे दिया गया क्रिया योग। अब इसके पीछे काफ़ी ग्लोरिफिकेशन भी हो चुका है, उस टॉपिक में तो मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन सिंपल आपको मैंने क्रिया योग का रीज़न बताया कि इसमें कुछ क्रियाएं इन्वॉल्व हैं। और योग का मतलब होता है योगस चित्तवृत्ति निरोधा। उन क्रियाओं के आधार पर, उन क्रियाओं के परिणाम स्वरूप हमारे चित्त में निरोध की अवस्था उत्पन्न होती है, हमारी वृत्तियां जो है वो निरुद्ध हो जाती हैं। तो क्रियाओं के इन्वॉल्व होने के कारण ये अवस्था क्रिया योग कहलाई। अब वो क्रियाएं क्या क्या हैं तो वो हम समझते हैं। आपने तंत्र के बारे में सुना होगा कि तांत्रिक कौन बनता है? जो पंचमकार की साधना करता है। आप तंत्र के रेफरेंस से उठाइए, रामायण के रेफरेंस से उठाइए, भागवत के रेफरेंस से उठाइए,
हर रेफरेंस अंततः उसी अवस्था में ले जाता है जो अवस्था क्रिया योग दे रही है। और एक बात और बता दूं, हमारे प्राचीन सभी ऋषियों ने क्रिया योग का ही मार्ग अपनाया। ये मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बात कह रहा हूँ, बहुत ही अनुभव के साथ बात कह रहा हूँ, काफ़ी अध्ययन किया मैंने इस पर। हमारे प्राचीनतम ऋषियों ने भी क्रिया योग का मार्ग अपनाया, क्योंकि जब आप डिटेल में उस लिटरेचर को पढ़ते हैं तो आपको वो सारे तत्व मिलते हैं जो क्रिया योग में बताए गए हैं। ठीक है, जैसे भगवत गीता में 4 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया प्राण यज्ञ का। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणापाने तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। ये क्रिया योग का प्राणायाम का साधन है। महर्षि पतंजलि ने भी यही बात बोली, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम, कि जब आने और जाने वाले श्वास की गति का विच्छेद हो जाए, श्वास की गति रुक जाए, आने और जाने वाली श्वास की गति रुक जाए, प्राण और अपान की गति रुक जाए, तो वह प्राणायाम है, जिसे हम हठयोग की भाषा में कुंभक कहते हैं। अंततः क्रिया योग कुंभक की अवस्था में ही ले जाती है, लेकिन ये 3 अवस्थाओं से गुजरता है, अधम, मध्यम और उत्तम। ठीक है, तो उत्तम अवस्था तक पहुँचते पहुँचते हमारी सारी नाड़ियाँ शुद्ध हो चुकी होती हैं और सुषुम्ना वाही प्राण हो जाता है। तो मैं तंत्र के रेफरेंस से बात आपको समझाना चाह रहा था, क्योंकि आगे आपको बार बार पूरी साधना में वो रेफरेंस काम आएगा, अगर आप में से कुछ लोग इस साधना को प्रैक्टिकली सीखना चाहेंगे तो। पंचमकार की साधना कहती है कि हमें 5 तरीके के मकारों को जीतना होता है। पहला है मांस भक्षण, दूसरा है मदिरा सेवन, तीसरा है मुद्रा धारण, चौथा है मत्स्य